जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो मशहूर है अपने एक गड्ढे के लिए, एक ऐसा गड्ढा जिसमें पिछले 50 सालों से लगातार आग जल रही है और 50 सालों से इस आग को कोई नहीं बुझा पाया। इस गड्ढे को नरक का द्वार, नरक का दरवाजा, गेटवे टू हेल, ऐसे न जाने कितने नाम दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं उस क्रेटर की जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी से 160 मील दूर उत्तर में मौजूद है। यह गड्ढा करीब 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। देखने में यह गड्ढा किसी उल्का पिंड के गिरने से बना एक विशाल क्रेटर लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। आज अनकट पर बात होगी इसी गेटवे टू हेल की। कैसे बना यह गड्ढा, क्यों जल रही है इस विशालकाय गड्ढे में आग, आज बात इसी विषय पर। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा गड्ढा बन गया? इसके बारे में कई तरह की थ्योरीज है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ इतिहासकारों की माने तो इस गड्ढे के पीछे सोवियत यूनियन का हाथ था। बात 1971 की है। सोवियत यूनियन के जियोलॉजिस्ट काराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक जगह प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की, वहां की जमीन अचानक से धंस गई, जिससे बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे में से भारी मात्रा में मीथेन गैस लीक होनी शुरू हो गई। इस गैस को वायुमंडल में घुलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में आग लगा दी। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि गैस 8 या 10 हफ्तों में खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन गैस कभी खत्म नहीं हुई और पिछले 50 साल से ये आग लगातार जल रही है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यह गड्ढा 1960 के दशक में बना था और 20 साल तक इससे गैस रिसती रही और साल 1980 में इसमें आग लगाई गई थी, लेकिन इस थ्योरी के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। रही बात सोवियत यूनियन द्वारा 1971 में आग लगाने वाली थ्योरी की, तो उसके भी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। इतिहासकारों की बात करें तो वे 1971 में सोवियत यूनियन वाली थ्योरी से सहमत नजर आते हैं। हिस्टोरियन जेरोनिम पेरोविक इसके लिए 70 के दशक में सोवियत यूनियन की गतिविधियों को आधार बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे इस दौरान सोवियत यूनियन द्वारा खोजे जाने वाले तेल और गैस के कुओं को टॉप सीक्रेट रखा जाता था। और अगर आज भी आप सोवियत की एनर्जी हिस्ट्री को खोजेंगे तो आपको ज्यादातर डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड ही मिलेंगे। सोवियत दौर में सिर्फ उन अभियानों की ही जानकारी जनता तक पहुंचती थी जो कामयाब रहते थे। जेरोनिम के मुताबिक उस दौरान सोवियत यूनियन के पास ऑयल और गैस की कोई कमी नहीं थी और रूस हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता था। इसको आप इस तरह से समझिए कि उस वक्त स्विट्जरलैंड जैसा देश 15,000 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता था। जेरोनिम के मुताबिक इससे 4 गुना गैस को जलाकर नष्ट कर देना सोवियत के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए जेरोनिम मानते हैं कि रूस के जियोलॉजिस्ट ने ही इस गड्ढे में आग लगाई थी। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि वातावरण में मीथेन गैस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने से भी ज्यादा घातक है और इराक, ईरान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी मीथेन को वायुमंडल में घुलने से रोकने के लिए इसमें आग लगा देते हैं। अब आते हैं उस खबर पर कि आखिर क्यों हम आपको इस नरक के दरवाजे की कहानी सुना रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति है गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव, जिन्होंने हाल ही में इस गड्ढे में लगी आग को बुझाने की कोशिशों पर बात की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस गड्ढे में लगी आग की वजह से उनका मुल्क महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खोता जा रहा है, जिनसे देश को बड़ा लाभ हो सकता था। उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वो इस आग को बुझाने का कोई तरीका खोजे। हालांकि गुरबांगुली 2010 में भी राष्ट्रपति रहते हुए विशेषज्ञों के साथ इस आग को बुझाने पर काम कर चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दुर्भाग्य से ऐसी समस्या है जिसका फिलहाल कोई हल नहीं दिखाई देता। तुर्कमेनिस्तान में आने वाले पर्यटकों के लिए यह गड्ढा किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है।
यही कारण था कि 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस गड्ढे का नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम रख दिया था। रात के वक्त में यह गड्ढा रेगिस्तान में दूर से भी जलता हुआ दिखाई देता है और कई सैलानी इसे देखने जाते हैं। लेकिन आग उगलने वाला यह गड्ढा आज भी जियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।